मित्रों राधे राधे। मित्रों आज है हम श्री कृष्णा जनरल स्टोर गोवर्धन परिक्रमा। ये सेठ जी है, वैसे तो दुकान में कई बार देखिए पर हम आए पहली बार ही है। सेठ जी आपका शुभ नाम क्या है? कन्हैया बड़ौतिया। कन्हैया शर्मा। कन्हैया शर्मा जनरल स्टोर। और ये चाय बना रहे हमारे लिए और हम चाय पियेंगे। और आज बस इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि मेरे साथ भक्त हैं, गोवर्धन के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत मानने वाले हैं। और हम सब लोग गोवर्धन की शरण में, गोवर्धन बाबा हमें बुलाते हैं तो हम आते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा जो यहाँ पे आए हुए हैं भक्त लोग, अगर भाई जब से आप गोवर्धन आ रहे हो आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आया है? कैसा आपको लगता है? आपके विचार बदले, आपका घर गृहस्थी परिवार में मतलब कैसा कैसा आपको अनुभव हो रहा है? तो हमारे बहुत ही सुलझे हुए हैं प्रमोद कुमार टाइगर, मिलक शाहपुर गाँव है इनका, दादरी के पास। राधे राधे। और पहले हम इनसे बात करेंगे। प्रमोद जी आप बताओ, आप जब से यहाँ पे आ रहे हैं तो आपकी जिंदगी में कितना, माइक को थोड़ा पास ले, थोड़ा तेज बोला, आवाज ज्यादा है भाई, मतलब आपकी जिंदगी में कैसा कैसा बदलाव है, थोड़ा ये इस पर क्लियर करें। देखो पहली बात तो ये कि आप वो क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका जवाब तो मैं क्या कोई भी नहीं दे सकता। प्रभु की लीला का तो कोई जवाब ही नहीं। यही जवाब है। हम उसकी कृपा की कहाँ तुलना कर सकते हैं? हम उसको तराजू में कैसे तोल सकते हैं? वो परम पिता परमेश्वर है, पार ब्रह्म है, वो जगत के रचयिता हैं, उनकी हम क्या मतलब क्या तुलना कर सकते हैं? बाकी ये जरूर है कि आते हैं तो मन को सुकून शांति मिलती है और वैसे परिक्रमा लगाते हैं जैसा कि सभी लगाते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि आपकी जिंदगी में कैसा बदलाव आ रहा है? सब कुछ बदलाव है प्रभु की कृपा से। बाल बच्चे खूब पढ़ रहे हैं, बिजनेस चल रहा है, काम हिल्ला चल रहा है। और देखो जो यहाँ पे आ रहा है, देखो आप इनके चेहरे से लगा लो, उसके चेहरे पे कृपा है तो आ रहा है। अगर मेरे घर में कोई दिक्कत है, परेशानी, तो मैं कैसे आ पाता? नहीं आता। ये प्रभु की कृपा है, जो यहाँ पे आया है उस पे कृपा है, और उसकी कृपा का तो कोई बखान में कर ही नहीं सकता। आप इनके चेहरे को देख के लगा सकते हो, कोई तनाव नहीं है चेहरे पे, कोई चिंता नहीं, कोई संकोच नहीं है। क्यों तनाव? यही सबसे बड़ा जिंदगी का आनंद है, यही आनंद है। हमने तो सारा तनाव प्रभु को दे रखा है, तो हम किस तनाव की जरूरत? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा माइक दो। ये ऋषि भाटी जी, ये ऋषि भाटी है इनका। हमारे भाई साहब जब से आ रहे 1.5 साल से 7 गाड़ी बाबा ने दे दी है। बाबा कहता है देखो आप इनका चेहरा देखो, ये गोवर्धन में आप वैसे भी आपने देखा होगा इनका चेहरा, और आज देख लो। आप आओगे तो आशीर्वाद मिलता रहेगा। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। उधर आज भी आप चेहरा देख लो। अरे भाई ये कितना मतलब सुखी शांति एकदम, क्या मतलब चेहरे पर नूर है, देख के आनंद ही आ रहा है एकदम। बाबा की शरण में आते ना सब भूल जाते हैं और सब अब हमारे सोनू के पास आ जाइए, थोड़ा हम इनका भी वो लेंगे, विचार लेंगे, और मैं भी अपना थोड़ा दिखाऊंगा जरूर आपको मैं कौन बोल रहा हूँ। सोनू जी बताओ, मैं एक ही सवाल है, जब से आप यहाँ पे आ रहे हैं गोवर्धन की परिक्रमा में, आपको अपने जीवन में क्या बदलाव लग रहा है? क्या कैसा लग रहा है आपको? बदलाव लग रहा है कि क्या लग रहा है? थोड़ा सा उधर करें। देखो ये जो बदलाव है ये तो ठीक है, लेकिन सारी चीजें एक ही शब्द में खत्म हो जाएगी। आई लव गोवर्धन। वाह, बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। हाँ, जो गोवर्धन जी को प्यार प्रेम करता है वो आएगा। और जो भी वो तो अंदरूनी चीजें होती हैं, बताने का शब्द नहीं होते। ये सब अंदरूनी चीजें होती हैं, आदमी व्याख्यान नहीं कर सकता इन चीजों का। देखो आप सही कह रहे हो, लेकिन व्याख्यान करने से क्या होता है, हमारी अगली जनरेशन हम सीखते हैं, हमने अपने बड़े बूढ़ों से सीखा है, हमसे हमारे बच्चे सीखेंगे, संस्कार सीखेंगे। तो ये भी थोड़ा सा भी है, ऐसा बात नहीं है। और ओवर हमारे कुलदीप भाटी जी बैठे हैं, माइक उधर दो जरा, उनसे बात करेंगे। कुलदीप जी, हाँ जी, आपसे बस एक ही सवाल है, वही सवाल है, जैसे आप गोवर्धन आ रहे हैं तो आपकी जिंदगी में मतलब क्या क्या आपको बदलाव लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? यही पूछना बस, यही सबसे पूछा है। पहले से तो बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे आकर। देख लो चेहरा देख लो, कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, एकदम गिलो आ रहा चेहरे पर, सबका आ रहा है।
पहले बहुत चेहरे पे बहुत तनाव रहता था, बहुत गिलो मेरे चेहरे हाँ पहले कुछ हद से ज्यादा ही तनाव में रहता था। हाँ। जब से मैं यहाँ आने लगा हूँ मैं मस्त रहता हूँ अपनी जिंदगी में। मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं मस्ती में देखो क्यों बात हरि के कहना भरोसे नहीं छोड़ रहा है, ये परिक्रमा मार गए। देखो ये भक्त लोग कैसे उत्साह में जा रहे हैं, जैसे कोई शादी का निमंत्रण आ जाए ना, दांत का टाइम हो जावे और दांत में की तरफ भागे लोग बाग, अब चलो दांत खाने चल रहे, इस तरह का मतलब उत्साह होता है। और मैं चाहता हूँ कि मैं भी इस विषय में कुछ कहूँ और मुझसे भी ये सवाल पूछा जाए तो अच्छी बात है। तो अब ये मैं नहीं कह सकता जो है, मतलब इनने मुझसे क्या पूछा है, लेकिन ये भी मुझसे भी कुछ पूछे, मैं चाहता हूँ मुझसे कुछ पूछे। और ये लो जी, आप एक माइक पकड़ो ये वाला, और ये मेरे तरफ में कैमरा घुमा देना, और आप जो पूछना चाहें वो मुझसे पूछे, मैं भी अपने अकल से कुछ उत्तर दूंगा। ये हमारे देखो बाबा, स्क्रिप्ट नहीं है, हमारे भाई सबसे श्रेष्ठ हैं, शिरोमणि हैं। बाबा हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आप अब इस दुनिया से चाहते क्या हो? संतन की सेवा, संतों की सेवा, संतन की सेवा करना चाहता हूँ मैं, दुष्टजनों की नहीं, संतन की सेवा। क्योंकि आपने जो है अचीवमेंट कर लिया है। सुनो, आपका धन धान्य परिपूर्ण हो गया, घर परिवार बाल बच्चे सब कामयाब हैं। बाबा ने और तो और भगवान ने आपको दर्शन दे दिए हैं। अब आपको इस जीवन से क्या चाहिए? मुझे अब सिर्फ संतन की सेवा चाहिए। तो आपको रोका किसने है? की सेवा चाहिए सबसे। आपको रोका किसने है? नहीं, गिरडोड़ा में तो कृष्ण भक्त है ना, यानी अभी मोह माया आपकी है। मोह माया नहीं, एक मेरे अंदर। देखो मेरा एक क्वेश्चन है, आप समझो मेरी बात को। हाँ। कि आपको अचीवमेंट हो गया, आपके घर परिवार बाल बच्चे सब कुछ है, तो अब आपकी जो गृहस्थी है वो पूर्ण है, तो आपको अब आपसे आगे क्या करना चाहिए? आपका उद्देश्य क्या है? इसका जो जवाब था वो मुझे दिया था अपने आप ही विनोद बाबा ने। ये बात और मैंने वो बिल्कुल धारण कर लिया। उनने खुद ही कहा था, मैंने पूछा नहीं था, उनने कहा था कलयुग में भगवत प्राप्ति बहुत ही आसान है, किसी को भक्त प्राप्ति हो सकती है। तो उन्होंने कहा था, लेकिन उसके बाद में भक्त प्राप्ति के बाद में इंसान को करना क्या है? मर गया, ये तो सवाल बहुत तगड़ा है। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ संतन की सेवा बचती है आपकी जिंदगी लाइफ में। देखो बाबा ने जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब है कि संतों की सेवा, और संतों की नहीं, अब देखो सभी की सेवा आपने करनी है। बहुत अच्छा है, आपने अचीवमेंट किया है। और जब से आप राधे रानी यानी प्रभु यानी ब्रज में आप जब से पधारे हैं, आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। मुझे जो लगता है आपका गिलो बताता है मेरा माहौल खुश है। मेरा माहौल चार तरफ संतन का है। हाँ, संतों का माहौल है। बहुत अगर अच्छा। मैं कोई गलत बोल रहा हूँ? बहुत अच्छा, नहीं बहुत बढ़िया। आप ये देख सकते हैं।